मंगलवार को जिले के पुलिस अधीक्षक रंजीत सिंह बिलासपुर प्रेस क्लब के हमर पहुना कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने शहर की समस्याओं पर चर्चा करते हुए कहा कि कम्युनिटी पुलिसिंग शुरू की तो अब दिखने लगा है कि सही सही होता है और गलत गलत होता है। एनफोर्समेंट यानी कानून का पालन करने से ज्यादा जरूरी अपराध को रोकना या अपराध होने के बाद उसको सुलझाना जरूरी है। समाज के लोगों में पुलिस का भरोसा बैठना चाहिए, तभी पब्लिक को लगेगा कि पुलिस की वजह से वह सुरक्षित है। उन्होंने कहा कि ऐसे कई अपराध है जिसमें पब्लिक की सहभागिता बेहद जरूरी होती है। जमीन कब्जा हो या लिव इन रिलेशनशिप में पहले कभी जल्द एफआईआर नहीं होती थी। हमने इस पर काम करना शुरू किया है। चेतना अभियान का लाभ भी साथ में मिल रहा है। यातायात की पाठशाला में चेतना के तहत काम किया गया है। साथ ही यातायात को सुचारू बनाने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं साइबर क्राइम को लेकर जागरूकता के लिए पाठशाला प्रमुखता से चलाई जा रही है, जिसका फायदा लोगों को मिलने लगा है। साइबर के कई मामलों में दूरदराज या दूसरे राज्यों से भी अपराधियों को पकड़कर लाते हैं। अपराध जान लेना ही काफी नहीं, अपराधी तक पहुंचना भी बहुत जरूरी है। साइबर क्राइम में 25% सफलता मिलती है तो बाकी 75% लोगों को आस बन जाती है कि उनका भी काम देर सवेरे हो ही जाएगा। आप सभी को प्रेस क्लब के हमारे सभी सम्मानीय सदस्यों को, पदाधिकारियों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, उनका आभार करता हूं कि मुझे ये अवसर दिया यहाँ पर बुलाकर, और आप सभी से बहुत अच्छी चर्चा हुई है। विशेष तौर पर जो हमारे शहर की, हमारे ज़िले की जो समस्याएं हैं उन पर अपराध, यातायात और सामाजिक सरोकार जो है हमारी, विशेष तौर पर अपराधों पर नियंत्रण के लिए जो कम्युनिटी पुलिसिंग है उसको हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जाएं, जिससे कि पब्लिक पुलिस पार्टिसिपेशन से अपराधों पर नियंत्रण रखा जा सके। और जिस तरीके से हम लोग इसमें काम कर रहे हैं और हमारे लोग, आम पब्लिक जुड़ रही है, आम पब्लिक ज़्यादा से ज़्यादा इसमें सहयोग कर रही है, जिससे निश्चित रूप से अपराधों में कमी आएगी। और यातायात की जो विशेष समस्या है, जिस पे आप सभी ने जो सुझाव दिए हैं उस पे हम लोग अक्षरशः अमल करने की कोशिश करेंगे। आप सभी को दिखेगा कि कुछ दिन में कुछ कड़ी कार्रवाइयाँ भी हम लोग एनफोर्स करेंगे, जिससे कि लोग हेलमेट लगाएं। विशेष तौर पर सड़कों पर मवेशी बरसात में जो रहते हैं, इससे यातायात को व्यवधान होता है, तो उसको भी हम लोग उसके लिए भी एक प्लान बनाया हुआ है। यातायात मित्र बना रहे हैं। करीब 25 किलोमीटर के हाईवे में भी हम लोग हर 5-5 किलोमीटर के सेगमेंट पर ट्रैफिक इंजीनियरिंग, ट्रैफिक एनफोर्समेंट, यातायात मित्र, गुड सैमरिटन और भी तमाम उसमें प्रयास करके, जिससे कि शीघ्र से शीघ्र पुलिस को सूचनाएं मिल सकें और कभी कोई एक्सीडेंट होने पर तत्काल उसको चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध कराई जा सके, जिससे कि किसी की जान बच सके। ये सारी चीज़ें की जा रही हैं। रात में विशेष तौर पर शहर के भीतर आप सभी देखते होंगे 8 से 12 का जो टाइम स्लॉट है, उसमें दुर्घटनाएं होती हैं, जबकि लोग शराब पीकर वाहन चलाते हैं और निर्दोष आदमी की उसमें मृत्यु तक हुई है। तो उसमें हम लोग हेलमेट और शराब पीकर वाहन चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई सर, ये लिव इन पर आप बच्चों को लिव इन दे रहे थे, हाँ, किस तरीके से क्राइम बढ़ रहा है सर, उसको कैसे रोका जाता है? जी, पिछले कई दिनों से, और आप लोग भी देख रहे होंगे अखबारों में, समाचार पत्रों में, कि जो लिव इन रिलेशन में जो बच्चे हैं, लड़के लड़कियां सभी, कुछ समय पश्चात उसमें कई गंभीर परिणाम आए हैं और गंभीर अपराध हुए हैं, जिसमें कि थानों में रिपोर्टें आ रही हैं। बच्चे निश्चित रूप से आज के अपने परिवेश में, खुले परिवेश में रहें, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं उन सभी को ये कहना चाहूँगा कि आप अपनी निश्चित रूप से मर्यादा का ध्यान रखें, और जिससे आपका करियर प्रभावित ना हो और आपका जीवन प्रभावित ना हो। नए कानून में भी अभी आप सभी जान रहे हैं, सेक्शन 69 में लिव इन रिलेशन में अगर कोई रहता है और अगर उसमें उसके कारण से उसको शादी का झांसा देकर यदि नहीं होती है, तो उसमें गंभीर सज़ा का प्रावधान है, 10 साल तक की सज़ा है। आप सभी देख रहे होंगे कि नवीन कानून को लेकर पुलिस लगातार हर प्लेटफॉर्म पर, हर जगह पर उसके महत्व और उसमें दिए गए प्रावधानों का उल्लेख कर रही है, बता रही है। आप सभी के माध्यम से नया कानून विशेष तौर पर पब्लिक सेंट्रिक है, सिटीजन सेंट्रिक है,
विक्टिम सेंट्रिक है, तो उसमें बहुत सारे अधिकार दिए गए हैं। लेकिन मैं अनुरोध करूंगा सभी से कि हम जो संविधान के तहत हम सभी को कर्तव्य भी बताए गए हैं, उन कर्तव्य का यदि हम पालन करेंगे तो निश्चित रूप से आपके अधिकार सुरक्षित रहेंगे। और पुलिस लगातार प्रयास में है कि आप सभी के लिए और कानून व्यवस्था के लिए शांतिपूर्ण व्यवस्था स्थापित कर सकें। थैंक यू।